ओके, पिछले वीडियो में मैंने देखा था कि सबसेट, पावर सेट, प्रॉपर सेट, सुपर सेट क्या होते हैं वो सब देखा, ट्रिवियल सेट। आज मैं देखूंगा इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इक्वल सेट को ही इक्विवेलेंट सेट बोल देते हैं, जो कि ये गलत है। इक्वल सेट नाम से ही पता चल रहा है इक्वल। इक्वल का मतलब क्या हो गया कि जो सेट ए में एलिमेंट है वही सेट बी में होना चाहिए, तो एलिमेंट मस्ट बी सेम। ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट मस्ट बी सेम। इसमें ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेट मैं ए ले रहा हूँ जिसमें मान लो 1 2 3 ऐसे 10 तक लिखा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज x सच दैट x बिलोंग्स टू फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ए और बी इक्वल है डेफिनेटली। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक, तो इसका मतलब ए और बी इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसको लिख लूँ, सपोज 1 2 3, मान लो 3 एलिमेंट हैं और एक सेट ले लूँ बी, इसमें मैं ये सिंबल ले लूँ, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि सेट ए में क्या है, हमें बस इससे मतलब रखना है कितना एलिमेंट है ए में और कितना एलिमेंट है बी में। तो देखो ध्यान से, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, उतना ही सेट बी में है। इट डजेंट मैटर व्हाट एलिमेंट आर देयर, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता क्या एलिमेंट है, बस हमें काउंट करना है कार्डिनलिटी इन ए और कार्डिनलिटी इन बी क्या है। अगर इनका कार्डिनलिटी और इनका कार्डिनलिटी सेम है तो इनको बोले इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इक्वल सेट क्या होता है, मस्ट बी सेम। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि सभी इक्विवेलेंट सेट को मैं इक्वल सेट बोल सकता हूँ, लेकिन सभी इक्वल सेट को मैं इक्विवेलेंट सेट नहीं बोल सकता हूँ। ओके, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एलिमेंट भी सेम हो जाए। तो अगर एलिमेंट भी सेम हो जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो जाए तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी इक्वल इक्विवेलेंट हो। ठीक, ओके। अब हम देखते हैं पार्टीशन ऑफ सेट। जैसे एक बड़ा सा सेट है, उसको मैं कई पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ, मतलब छोटा 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 सेट बना ले रहा हूँ। तो हमें पार्टीशन ऐसा करना है, सपोज एक सेट है एस, इसको मैं कई छोटे छोटे सबसेट में डिवाइड कर ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा डिवाइड करना है कि S1 S2 S3 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब वो सब क्या होना चाहिए, डिसजॉइंट सेट होने चाहिए। और दूसरा क्या है, इनका यूनियन लेने पर हमें ओरिजिनल सेट मिलना चाहिए, मतलब फिर से एस मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेट है 1 2 3 4, ओके, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ 1 2, दूसरा ले ले रहा हूँ 3 4, या 3 ले लूँ, और तीसरा ले लूँ 4। तो देखो S1 S2 S3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, तो कुछ कॉमन है क्या तीनों में, नहीं है। और जब मैं इनका यूनियन लूंगा फिर से मुझे S मिलेगा ना, तो ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन ऑफ सेट को अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करूंगा, सपोज एक सेट है S, इसको मैं कई पार्ट में डिवाइड कर लिया, मान लो ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ठीक है, ये S4 है, ऐसे बहुत सारे सेट हैं। ठीक है, मुझे ऐसा डिवाइड करना है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारे सेट हैं। तो लेकिन इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यूनियन लेने पर मुझे क्या मिल रहा है, पूरा होल एस मिल रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पार्टीशन ऑफ सेट। ओके, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल 1 2 3 4 से लेकर 10 तक है।
इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूँ। एक है 1, 2, दूसरा ले ले रहा हूँ 4, 5, 6, तीसरा ले ले रहा हूँ 7, 8, 9, 10। मैं जब इनका इंटरसेक्शन ले रहा हूँ तो ध्यान से देखो, मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। 1, 2 किसी में नहीं है, 4, 5, 6 किसी में नहीं है, 7, 8, 9, 10 किसी में नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 5। मतलब ये डिसजॉइंट सेट होना चाहिए। दूसरा क्या है, जब मैं इनका यूनियन ले रहा हूँ तो 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन इसमें 3 मिसिंग है। जब 3 मिसिंग है तो एस तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि एस में क्या है, 3 भी है। जब ये एस के जैसा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये पार्टीशन सेट नहीं है। पार्टीशन तब होता है जब ये एस आता है। एस तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ 3 मिस है। तो जब 3 मिसिंग है तो हमें एस का वैल्यू नहीं है, तो ये पार्टीशन नहीं है। ओके, तो पार्टीशन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये डिसजॉइंट सेट होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, अगर दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट है। और इसको बोलते हैं म्यूचुअल एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए पार्टीशन सेट के लिए। डिसजॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है, डिसजॉइंट सेट का मतलब है ए एंड बी हैव कॉमन नथिंग। और एग्जॉस्टिव क्या होता है, एग्जॉस्टिव होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, वो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। यूनिवर्सल मतलब ओरिजिनल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, जो बड़ा सबसे बड़ा सेट होगा, जो सबको मिलाकर बनता है, उसको बोलते हैं यूनियन सेट, या सॉरी यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ये तो